हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स चितावर का पहला भाग। सॉरी। रूपनगर के सुनसान पड़े समुद्री तट अचानक ही आबाद हो जाते हैं। उन्हें आबाद करते हैं कानून व समाज की निगाहों से छुपकर अपना काम करने वाले स्मगलर्स। जल्दी करो, माल उतारो। लेकिन कानून की निगाहें भी कभी कभी ऐसे आबाद तटों को ढूंढ निकालती हैं। डोंट मूव। मुझे गुनाही कहते हैं इंस्पेक्टर। मैं जब भी अपने माल की डिलीवरी लेने आता हूं तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और मुझे इंस्पेक्टर इतिहास कहते हैं गुनाही। मैं जब भी किसी मुजरिम को पकड़ने जाता हूं तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और मुझे थाड़ गौरिल्ला कहते हैं। मैं जब भी किसी को मौत देने के लिए निकलता हूं तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। आह, थाड़, थाड़। क्योंकि जितने भी लोग मेरे रास्ते में आते हैं तब उनकी जिंदगियां मेरे कब्जे में होती हैं। थाड़, फायर। जिंग बैक जिंग जिंग जिंग। हा 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 हा। कम ऑन गोरिल्ला। साला माल हमने लाद लिया है। गोरिल्ला गाड़ी की ओर बढ़ गया। ओह, तो कुनाई इसी के दम पर कूद रहा था। मगर ये गोरिल्ला इंसान है या जानवर? उस पर गोलियों का असर भी नहीं हुआ। क्या इसने बुलेट प्रूफ पहन रखी थी? गोरिल्ला इंस्पेक्टर इतिहास को हैरान खड़ा छोड़कर वहां से कूच कर गया। अगले दिन गोरिल्ला ने चर्च के सामने एक आदमी को कुचलकर फिर से आतंक फैला दिया। हा 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 हा। गोरिल्ला अपने रास्ते के कांटों को साफ करना अच्छी तरह से जानता है। काक, ये तो गोरिल्ला है। पुलिस कंट्रोल रूम, गोरिल्ला को रोको। वो ट्रक से एक व्यक्ति को कुचलकर रोड नंबर 66 की तरफ भागा है। ओवर एंड ऑल। रोड नंबर 66 पर ट्रक के स्वागत का अच्छा इंतजाम कर दिया गया था। मगर एक तूफान था गोरिल्ला, ऐसा चक्रवात जो अपने रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को उड़ाकर ले जाता था। क्रंच। कहीं चर्च के बाहर घंटों की आवाज वातावरण में पवित्रता का एहसास पैदा करा रही थी। टन टन टन। तो चर्च के अंदर उसी वक्त फादर फर्नांडिस की मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज अपना जादू बिखेर रही थी। एक झूठ 100 झूठों को जन्म देता है बच्चों, पर सच हमेशा सच ही रहता है। झूठे का मुंह काला होता है, सांच को आंच कभी नहीं आती, चाहे मौत भी रास्ता रोक कर क्यों ना खड़ी हो जाए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फादर, मेरी मम्मी कहती है कि झूठ बोलो तो कौवा भी काटता है। हाँ बेटे, झूठ की सजा तो मिलती ही है, इसलिए कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। सजा झूठ बोलने की नहीं, सच बोलने की मिलती है फादर। और एक सच तुम भी आज अपने इस उपदेश के बाद पुलिस को बताने वाले हो। सच बोलने वाले की गर्दन तोते की तरह कैसे तोड़ दी जाती है, ये बात मैं बच्चों को उपदेश देकर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से करके बताऊंगा। ओ गॉड, इन्हें इनका गुनाह क्षमा करना। छोड़ दो फादर को, छोड़ दो। सचमुच कहावतों का जन्म यूं ही नहीं हो जाता। काव प्रिंस। ओह, कौआ आ गया। झूठ बोले कौआ काटे। आ का। फिर ये तो वो कौआ था जो मौत का निमंत्रण लेके आता था। उड़ा दे इसे गोली से गुनाही। प्रिंस बच प्रिंस। तभी हवा सी सरसराई और निशाना बदल गया। थाय। आह! गुनाही के हाथों ने अपने ही आदमी को कत्ल कर दिया। उठो फादर, सांच को आंच नहीं। पापा, आज से लेसन में इन इंसानी भेड़ियों को बातों से नहीं बल्कि लातों से समझाऊंगा। बच्चों, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तब तक ना खोलना जब तक मैं ना खाऊं। क्लक। ये खाई जो तूने फादर के लिए खोदी थी गुनाही, उसमें गिरकर अब तू अपने पापों की सजा पाएगा। क्रिंच। बच्चों, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली मगर चुम। तेरी मौत का नजारा देखने के लिए बच्चों की आंखें आंखों का खुली रहना जरूरी है। ओह, कौन है ये जानवर? गोरिल्ला ने यीशु के आगे पवित्र प्रकाश फैलाती उन सैकड़ों मोमबत्तियों से भरे कैंडल स्टैंड को एंथोनी पर फेंक मारा, लेकिन स्क्रश। यही लोग हैं यीशु, यही लोग हैं जो जुर्म के अंधेरों की दीवारें खड़ी करते हैं। मुझे मुर्दे का ये जीवन इन्हीं अंधेरों को दूर करने के लिए दिया है तूने। इस बार गोरिल्ला ने भयानक हुंकार भरकर एंथोनी को उसके बालों से पकड़कर उठा फेंका। खड़ाक फाड़। गोरिल्ला अपने लिए रास्ता बनाता हुआ बाहर आया। फाक। गोरिल्ला मौत की रेजगारी हर वक्त अपनी जेब में रखता है, जिसे वो अपने दुश्मनों पर खर्च करता है। टंग। अगले उसके अगले प्रहार को एंथोनी ने अपने हाथों पर न सिर्फ रोका ही बल्कि थाम ली पर रॉड भी। इस रॉड को छोड़ मत देना गोरिल्ला। अगर ये रॉड मेरे हाथ में आ गई तो मैं भी तेरी हड्डियों का चूरमा बनाने से बाज नहीं आऊंगा। मना किया था ना, नहीं माना ना तू। छोड़ दी ना रॉड। अब देख तमाशा अपनी चीखों का। एंथोनी ने बस को उसकी ओर ढकेल दिया। उठते उठते भी गोरिल्ला बस के नीचे फंस गया। दूसरे ही पल एंथोनी ने गोरिल्ला की शक्ति का हैरान कर देने वाला मंजर देखा। गोरिल्ला को देखकर तू भाग जाता तो बच जाता, मगर अब तू नहीं बचेगा। क्लिच।
ऐसी ताकत किसी इंसान के शरीर में नहीं हो सकती। गॉरिल्ला ने बस को एंथनी पर उछाल फेंका, क्रंच, और पिस गया कमबख्त। बस के नीचे दबकर कचूमर बन गया। गॉरिल्ला भाई जरा मुड़ना। गॉरिल्ला वह और सुनकर इतनी तेजी से मुड़ा, उतनी तेजी से वह प्रचंड घूसा खाकर पीछे को गिरा। थम। बस अपने ऊपर आने से पहले ही मैं वहां से टेलीपोर्ट हो चुका था। अब तो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा, स्क्रिंच, क्योंकि कुछ भी करने के लिए तेरे पांव का जमीन पर होना जरूरी है, जिन्हें मैं जमीन पर रहने नहीं दूंगा, स्क्रिंच। और तेरे जिस्म के फौलाद को इस लोहे की रॉड से तब तक पीटूंगा जब तक ये रॉड मोड़ ना जाए। क्रैम्प, क्रैम्प, हफ। गोरिल्ला का जिस्म नीला पड़ने लगा। फादर फर्नांडिस भी वहां पहुंचे। बस करो, कौन हो तुम? एंथनी। एंथनी गोंजाल्वेस फादर, अब इस जानवर को चिड़ियाघर भिजवाने का प्रबंध कर दीजिए। यदि जिंदा बच गया तो बच्चों का मनोरंजन करेगा, और नहीं बचा तो इसकी लाश को चील कौओं को खिला देना। चला प्रिंस, पुलिस को खबर देनी होगी। मेरे अच्छे पापा। जबकि उसी समय वहां पहुंचकर रुकी वह कार। स्क्रींच। कार को ड्राइवर पार्क करने के लिए आगे बढ़ा ले गया, जबकि कार से उतरे फादर डिसूजा आगे बढ़े। फादर डिसूजा, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों? फर्नांडिस। फादर फर्नांडिस कहाँ है? मैं पीटर नाम के एक आदमी की लाश के अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में उनका इंतजार कर रहा था। उसके अंतिम संस्कार की रस्में उन्होंने ही अदा करनी थी, लेकिन आखिर मुझे ही सारी प्रक्रिया करनी पड़ी। वह टीचर फादर को सारी घटना संक्षेप में बताती चली गई। फादर डिसूजा ने उसे बच्चों के साथ विदा किया, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस के आने के बाद फादर डिसूजा अंदर पहुंचे तो, ओह गॉड, ये किसने किया? तभी, सर, चर्च में जहां आपने बताया था वहां पर गोरिल्ला की लाश नहीं लटकी हुई। ये कैसे हो सकता है? फादर ने बताया था कि एंथोनी आया था और उसी ने कटीले तार पर गोरिल्ला को उल्टा लटकाकर मार डाला था। सॉरी, फादर फर्नांडिस ने मुझे फोन किया था, मगर बात बीच में ही कट गई थी। शायद उसी वक्त हत्यारे ने फोन डिस्कनेक्ट करके इसका खून कर दिया। तभी, सर, चर्च में जहां आपने बताया था वहां पर गोरिल्ला की लाश नहीं लटकी हुई। ये कैसे हो सकता है? फादर ने बताया था कि यहाँ एंथोनी आया था और उसी ने कटीले तार पर गोरिल्ला को उल्टा लटकाकर मार डाला था। फादर फर्नांडिस को भी कटीले तार से गला घोटकर मारा गया है। यह काम भी जरूर गोरिल्ला का ही है। इसका मतलब वो मारा नहीं था। इंस्पेक्टर इतिहास अपनी तफ्तीश पूरी करने में व्यस्त हो गया। शमशान जिंदगी के सफर का आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन कुछ लोग इसे जीते जी अपना पड़ाव बनाए रखना चाहते हैं। द्रुत राक्षी शक्ति, कपाल कुंडल, उल्लुक अस्थि। शैतानी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए उनको ऐसा करना जरूरी होता है। आंखें खोलो भैरवनाथ, चोकर, भूत, पिशाचनी, नाशक, प्रेताय, चमगादड़ी। वे आंखें खुली तो ऐसा लगा मानो दो अंगारे वहां रखे हूं। आओ गोरिल्ला, कैसे आए? और ये क्या, तुम्हारी ये हालत किसने की गोरिल्ला? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक चितावर के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।